बिल्कुल सही, सारे बच्चे अपना डाल दीजिए जो भी आपको डाउट पूछना है। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब ये बताओ, स्क्रीन आपकी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर दिख रही है। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर बिगाड़े दे रहा हूँ, जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोग मुझे भेजोगे तो वही मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा बेटा। सबसे पहले आते हैं, अपने अपने डाउट मुझे व्हाट्सएप करें, फटाफट मुझे व्हाट्सएप करें। आपके जो डाउट्स हैं बेटा व्हाट्सएप कर दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, मैं बता दूं। चलिए सबसे पहले बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन ऑफ द डे। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं पहली क्लास आज जो है बहुत दिनों बाद 7 महीने बाद मैं लेने जा रहा हूं। चलिए बेटा 30 नंबर क्वेश्चन जो है, कितने बच्चे ऐसे हैं, आइए मैं आपको एक उसका तरीका बता देता हूँ बेटा। 30 नंबर क्वेश्चन का एक तरीका है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस 30 सर। नंबर में देख रहा है 1:2:3 है, देख लीजिए फटाफट। 30 नंबर यस क्वेश्चन सर। में आपको 1:2 का रेशियो दिया गया है बेटा। आ जाओ बेटा 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ो जरा। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ सकता है एग्जाम में, बी रेडी फॉर दैट। कि आपको कभी भी क्वेश्चन में रीडिंग सेल्सियस की दी जाए या फिर बेटा आपको रीडिंग दी जाए रेशियो में, वो आपको फ़ारेनहाइट का दिया जाए या केल्विन का दिया जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे बच्चे, मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक। जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना हो यू कैन आस्क बेटा, मुझे व्हाट्सएप करिए फटाफट। सेल्सियस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग का रेशियो है 1:3। ठीक है बेटा, 1:3 है बेटा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, 1:3 है। इसके बाद बेटा आ जाते हैं, है ना, तो बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा कि सारे बच्चे जो हैं, है ना, तो मैं C/F ऐसे भी लिख सकता हूं, हो सकता है किसी बच्चे ने ऐसे भी लिखा हो। मैं यहाँ पर C को ले लेता हूँ बेटा X, तो फिर F की वैल्यू हो जाती है 3x। तो जब आप ये वैल्यू ले लेते हो तो C/5 और रिलेशन F-32/9 में पुट कर सकते हैं। C की वैल्यू x हो जाएगी, अपॉन 5 आ जाएगा बेटा, ये 3x हो जाएगी, -32/9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9x = 15x आ जाएगा, -160 आ जाएगा, और बेटा इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 6x आ जाएगा, माइनस का 160 आ जाएगा। चेक करो, 26.6 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाई 6 आ जाएगा, 80/3 आ जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन के ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा, जरा इसको आप लोग फटाफट करिए। 3 कितना आ जाएगा, आई थिंक x की वैल्यू आ जाएगी 26.6। सुनो मेरी बात, हमको कैसे पता लगेगा, आंसर में माइनस हमको भी कैसे आ रहा पता लगेगा, क्योंकि बेटा x की वैल्यू है और x में मैंने डिग्री सेल्सियस लिया है। अगर कोई ऑप्शन 3 गुना दे दे तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट की रीडिंग है 3 गुनी, x का 3 गुना फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये बात क्लियर है? x का आंसर 3 गुना माइनस में आ आपका रहा है। सर आंसर माइनस में आ रहा है। बेटा आंसर यहाँ पे, बेटा एक मिनट मैंने सॉल्व किया
मेरे पास यहाँ पे आंसर में माइनस माइनस का साइन कैंसिल हो गया, तो जब ये माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। राइट आंसर इसका है बेटा फोर्थ वाला, ये आंसर सही। सर करेक्शन करेक्शन कर लें सर? पूछिए बेटा, बिल्कुल करिए। पीछे अच्छा बैक साइड में क्वेश्चन के आंसर दिए गए ना? यस सर। हाँ सर, कल भी लगाया था तो मेरा भी प्लस में ही कोई आ बात रहा नहीं, था, तो मुझे लगा कोई बात कि नहीं। मैं आप लोगों को, आपका पहला चैप्टर है, मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर के बैक साइड में जो आंसर दिए गए हैं, ट्रू आंसर्स, सारे आंसर्स में कुछ न कुछ करेक्शन हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज इसको आप जो है करेक्ट करिए और डोंट रिलाई ऑन दीज आंसर, मेरे से कंसल्ट करेंगे तब आप। नेक्स्ट आ जाते हैं ओके क्वेश्चन नंबर, सर। बताइए ऐसे ही 32। 32 में भी सर माइनस में ही आ रहा है, प्लस में आ रहा है और उसमें माइनस दे रहा है। वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए बेटा, वेट करिए। 32 क्वेश्चन आ जाइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन को बेटा देखेंगे। कहते हैं ऑक्सीजन का टेम्परेचर सेल्सियस में -183 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम, और कन्वर्ट करके हम लाएंगे फ़ारेनहाइट डिग्री से फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालनी है, C/5 करेंगे बेटा, और F -32/9 करेंगे। C की वैल्यू है -183/5 किया जाएगा, और F -32/9 बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। तो सारे बच्चे देख लीजिए, इसको फटाफट आप लोग जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर 183 इंटू 9 अगर करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास -1647। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आ जाएगा 5F माइनस आ जाएगा 160, तो 160 बेटा आपके पास आ जाएगा। F की वैल्यू ये आ जाएगी, सॉल्व करेंगे जब आप इसको, तो बेटा आपकी F की वैल्यू आ जाएगी 297.4, लेकिन माइनस में आंसर आ जाएगा। यस सर। यस सर, 297 माइनस में आ यस रहा सर। है। आएगा बेटा, राइट आंसर आ जाएगा 32 नंबर आ जाएगा। चलिए यस सर। मैं अपने और किसी बच्चे के डाउट को देखता हूँ। तो 30 नंबर वंशिता हो गया, शिक्षा का शिखा शिखा हो गया, एंड निधि का 9 नंबर पर, निधि ने पूछा है 9 नंबर पर, इकरा ने पूछा है 40 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन जो निधि का है, जरा देखिए बेटा। 9 नंबर मैंने कहा ही नहीं था करने के लिए, क्या कर रहे हो? यस सर। निधि 9 नंबर नहीं करने, नो। सर नहीं करना था 9 नंबर क्वेश्चन। अच्छा बेटा, जीतू का क्वेश्चन नंबर है 18 और 34 नंबर है। क्वेश्चन नंबर पीएस का है 29 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर पे आ जाओ। स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर, बेटा लो टेम्परेचर की स्टडी करने की ब्रांच का नाम है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक। यस सर। यस सर। 29 क्वेश्चन का मतलब है 29 पीएस नहीं करना है दिव्यार्थी जी, दिव्यार्थी बाबू, जब मैंने पढ़ाया नहीं तो नहीं करना है। जी सर। दिव्यार्थी सुन रहे हो? हाँ हाँ जी सर, जी सर सुन रहे हैं। मैंने बिल्कुल मना किया था, मैंने किसी ऐसे क्वेश्चन को मत लगाइएगा जिस क्वेश्चन को देखकर आपका मन दुखी हो जाए और ये लगने लगे कि यार सर ने पढ़ाया नहीं। मेरे पढ़ाने का अर्थ लिख लो कॉपी में, मेरे पढ़ाने का अर्थ ये है कि क्वेश्चन आपके निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे, अवश्य निकलेंगे, पक्का। साक्षी का क्वेश्चन का जो है वो 32 नंबर क्वेश्चन है साक्षी का, है ना? तो साक्षी का जो है 32 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए सारे बच्चे। 32 नंबर हो गया है, एंड 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन इकरा ने भी पूछा था और साक्षी ने भी पूछा है, एंड 40 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे हमारे हैं, है ना? चलो बेटा, तो हम लोग आ जाते हैं बेटा, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे 40 नंबर क्वेश्चन को गलत करेंगे। आप ये समझ लीजिए जितने भी क्वेश्चन हैं
उनमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर है। मैं आप सारे बच्चों से ये उम्मीद रख रहा था कि Yes, 40 sir. नंबर मुझसे सारे बच्चे पूछेंगे, ऑल डिमांडिंग, और मोस्ट ऑफ द बच्चों ने पूछा है। चलिए बेटा, कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हमको पता है फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है बेटा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 212, और बेटा फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा आपका, वो कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें पता है कि ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट कितना है। आपसे फंडामेंटल बात पूछी जाए तो ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो है 212, 212। और आपसे कह रहा है कि अब ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 95। क्वेश्चन की लाइन में कह रहा है न्यू बॉइलिंग पॉइंट, तो न्यू बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 95। तो मैं क्या आपसे पूछ सकता हूं डेल्टा टीएफ कितना परिवर्तन हुआ है फ़ारेनहाइट के स्केल में, फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में इतना परिवर्तन हुआ है माय डियर, इतना परिवर्तन हुआ है। जरा इसको आप सॉल्व करिएगा। 117। So 117. 7 डिग्री फ़ारेनहाइट का परिवर्तन है, चेंज है बेटा, चेंज है। अच्छा बेटा, अच्छा, व्हाट विल बी द रिडक्शन? कहते हैं ऐसा ही रिडक्शन सेल्सियस में क्या होगा? डू यू नो? सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहना चाहते हैं कि सेल्सियस में कितना रिडक्शन होगा। तो मैं आपको बताऊं कि रिडक्शन ही पूछा गया है, तो मेरे से डेल्टा टीसी ही पूछा गया है, और डेल्टा टीसी का मतलब हो गया, फॉर्मूला होता है डेल्टा टीसी बाई 5, डेल्टा टीएफ बाई 9, और सॉल्व करेंगे हम लोग तो डेल्टा टीसी डेल्टा टीएफ 117 वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा डेल्टा टीसी। बेटा डेल्टा टीसी की वैल्यू निकालोगे, आराम से सॉल्व करोगे, 65 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर है। आप समझ लीजिए कितने बच्चों ने, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट लगाने की कोशिश की थी, वो सफल नहीं हुए, नाकामयाब कोशिश की थी उन लोगों ने इसको। उन्होंने तुरंत देखा कि फ़ारेनहाइट में दिया है, तुरंत देखा कि सेल्सियस में निकालना है, तो तुरंत उन्होंने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन का यही एक तरीका बचपन से याद है। बेटा ये क्वेश्चन का तरीका 40 नंबर का ये नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उनमें जो आपका ये जो आपका मेथड है डेल्टा वाला, ये बड़ा यूनिक मेथड है बेटा। तो ये वाला जो मेथड मैंने फॉर्मूला बताया है, दिस फॉर्मूला इज यूनिक। यही अंतर होता है एकेडमिक्स में और कंपटीशन। आप कंपटीशन पढ़ते हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करते हो बेटा, जिन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर करते हैं जिन क्वेश्चंस में बेटा आपको ट्रिकी तरीके से आंसर पूछा जाता है। चलिए बेटा, कल सर आपने ऐसा क्वेश्चन बता दिया था तो ये बन गया था क्वेश्चन। बेटा बता दें क्या बोल रहे हैं आप? कल आपने ऐसा क्वेश्चन बता दिया था ना जो एग्जाम्पल में था। yes, कोई बात नहीं, हाँ आई नो। अच्छा बेटा, इसके बाद आप में से बहुत से बच्चों ने कहा है कि क्वेश्चन नंबर, बहुत से बच्चों ने कहा है बेटा क्वेश्चन नंबर जो है वो आप, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछना है? 34 देखो, कहते हैं टेम्परेचर डिग्री ऑन केल्विन स्केल। बेटा एक बात समझ लेना जरा सारे बच्चे, 34 क्वेश्चन को जरा रीड करिएगा, जरा 34 क्वेश्चन को रीड करिएगा। हमें पता है कि डेल्टा टीसी अपॉन 5 डेल्टा टी के अपॉन 5, ये पढ़ा है हमने। इसमें क्या कैंसिल हो जाता है बेटा? इसमें कैंसिल हो जाता है 5, तो आपके पास आ जाता है डेल्टा टीसी इक्वल टू डेल्टा टीएफ टी के। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मुझे लगता है सारे बच्चों को ये बात बेटा बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा कौन से दो स्केल है, ऐसे रटो क्वेश्चन को, कौन से दो स्केल है जिन दो स्केल पर टेम्परेचर का चेंज बराबर होता है? तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल का चेंज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल
सेम होता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाता है पहला। तो क्या आप सारे बच्चों को ये लाइन क्लियर हो गई, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये फंडा क्लियर हो गया? बताइए यस जल्दी से। सर, Yes, sir. यस सर। यस सर। राइट जी, बेटा, तो मैं आगे आ जाता हूं, जरा मुझे बता दीजिए। आप आगे आ जाते हैं 36 क्वेश्चन का नंबर का आंसर है। आपको मैंने 36 नंबर कल बताया था, ग्राफ 36 नंबर मैंने बताया था ग्राफ। व्हाट वी प्लॉट द ग्राफ, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, सारे बच्चे सुनते जाइएगा। और ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो कौन सा एक्सिस कहाँ पे है बताओ, कौन सा टेम्परेचर किस एक्सिस पे है, जल्दी से पढ़िए जरा। सर 36 विद्यार्थी दिया था पढ़िए। कल आपने? दिया था, Yes, sir. कोई बात नहीं दिया था तो मैं बता दे रहा हूँ, ये आप कर सकते हो, पढ़िए जरा। नहीं दे पाया हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने कल ग्राफ करा दिया था आप सारे बच्चों को। देखिए कौन सा ग्राफ किस पे है, सेल्सियस स्केल एक्स एक्सिस पे है, फ़ारेनहाइट स्केल Fahrenheit वाई एक्सिस पे है। जब मैं आपको ये सारी बातें बता चुका हूँ तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है C/5 हो जाएगा और F माइनस 32/9 हो जाएगा। इसको लिखेंगे F माइनस 32 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, C आ जाएगा और F इक्वल टू हो जाएगा 9/5C प्लस 32। बेटा F कौन से एक्सिस पे जाएगा, Y पे, और X एक्सिस पे क्या आएगा, C। बेटा C की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। आपको पता है ये ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, सही बना है गलत बना? सही बना है। नो सर, Sir, wrong. गलत हो रॉन्ग गया? है। नो सर। ओहो वेरी गुड, कहाँ? वेरी गलत। गुड। मिश्रा कह रहा है बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। ये मिश्रा सर ने गलत कर दिया, मिश्रा सर भी गलत कर सकते हैं। क्या गलत किया बताओ? फ़ारेनहाइट पे तो लिया है मैंने वाई एक्सिस। सर थीटा इज नेगेटिव। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। जब आपने देखा कि सर जी आपने एम की वैल्यू को लिया है पॉजिटिव और सी की वैल्यू को लिया है पॉजिटिव, तो आपने जो है ना ये तो सही बना दिया, लेकिन आपने एम की वैल्यू गलत कर दी, क्योंकि जब एम आपका पॉजिटिव हो जाता है 9/5, यस सर। तो फिर आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री से क्या होता है बेटा, कम होता है। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ये नहीं होगा। ये इसका मतलब है कौन सा आंसर चलिए सही होगा सर, बेटा, राइट हमारा इस तरह से बनेगा ग्राफ हमारा, यस सर। क्योंकि ये वाला है ई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा है। तो क्या मैंने आपको क्वेश्चन ये बताया था कल, बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो शुड आई मूव, मैंने कल जितना भी पढ़ाया था उतने क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, तो क्या मुझे मूव करना चाहिए आगे, बोलो बेटा। यस यस सर। सर। यस सर। राइट बेटा, राइट राइट। देखिएगा पिंटू, ये जो है ना 12th वाला पेपर में पीडीएफ भेजेंगे, 12th वाले का पीडीएफ भेजेंगे जो अनिल वाला है। हाँ अच्छा बेटा देखो, अच्छा आपकी क्वेश्चन की क्वेरी मेरे व्हाट्सएप पे, सारे लोगों की क्वेश्चन की क्वेरी शांत हो गई कि नहीं? 40 नंबर हो गया। आस्था, किसी का कोई क्वेश्चन बचा है, जल्दी से रिप्लाई मारो जल्दी से। जल्दी से रिप्लाई करिए, किसी का बचा हो जल्दी से प्लीज, जल्दी से। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन, साक्षी का फोर्थ क्वेश्चन, साक्षी जी का फोर्थ क्वेश्चन। साक्षी जी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। ये मैं आपको चाहता हूं कि आप रट लीजिए जनाब। देखिए क्या लिखा है, कौन सा टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट पे बराबर रीडिंग देता है? ये कहते हैं फोर्थ क्वेश्चन में सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की रीडिंग बराबर करनी है। -40। C -40 degree. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारे बच्चों को याद है। तो देखो बेटा रीडिंग आपकी बराबर हो जाएगी x, और बेटा x हो जाएगी आपकी बराबर। तो साक्षी जी मैंने कल आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे -40 आंसर आ जाएगा बेटा। तो राइट आंसर इसका -40 आ जाएगा। जल्दी से ओके करके भेजिए साक्षी जी।
करिए, ओके करिए जल्दी से। एनी मोर क्वेश्चन डू यू वांट, एनी वन ऑफ यू? चलिए, यू डोंट वांट एनी क्वेश्चन, सो आई वांट मेनी क्वेश्चन। चलो बेटा, बच्चा सारे देखो, मुन्ना देखो बेटा, आगे बढ़ो। ये जो क्वेश्चन है ना, आप 36 के आगे बढ़िएगा। मैंने स्केल करा दिया, मैंने स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन आपका देखिएगा, जरा लगा के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका, यस, इस क्वेश्चन को करिए सारे बच्चे। नंबर 44 स्टार्ट करिए। नंबर 44 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। कहते हैं सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर पुट इन ऑयल बाथ। यहां पे ऑयल है, इस ऑयल बाथ में सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों हमने रख दिए हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। कॉपी खोल के सॉल्व किया करो। जो बच्चे वीडियो सुनते रहते हैं तो उनको तो लगता है जैसे शोले मूवी की पिक्चर की स्टोरी सुन रहे हो। फिजिक्स कर रहे हैं आप। कॉपी उठाइए, कॉपी उठा के ड्रॉ करिए। जैसे जैसे मेरा पेन चलेगा वैसे वैसे आपका पेन चलेगा। कोई रीड द क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है? सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर पुट इन ऑयल बाथ, रीडिंग ऑफ, ये लाइन अच्छी से देखिएगा, रीडिंग ऑफ फ़ारेनहाइट इज 3/2 टाइम्स ऑफ रीडिंग ऑन सेल्सियस। मान लीजिएगा लेट सेल्सियस की रीडिंग x है, देन फ़ारेनहाइट की रीडिंग क्या हो जाएगी? 3/2x। मेरी बात समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. अब कह रहा है बताइए, c/5 f माइनस 32/9, c की जगह पे x रखेंगे, बाई 5, f की जगह पे 3x/2 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, यहाँ पे आएगा 9x, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 15x/2 माइनस 160 आ जाएगा। चेक करिए, आपको पता है बेटा ये आ जाएगा 7.5x, Yes, sir. और 9x इधर आएगा, 9x माइनस 7.5x, सॉल्व करिए। माइनस 1.5x, नो माइनस नहीं प्लस, माइनस 160, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 160 डिवाइडेड बाई, लेकिन आपको ऑप्शन क्या दे रखा है? Sir, 44 minus क्या 160 होगा। नहीं, आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं? फ़ारेनहाइट में दे रखे हैं हाँ Sir, सर, Fahrenheit. फ़ारेनहाइट में। यस सर, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट। आपको पता है आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना आएगा? 3/2x आएगा। Yes, sir. इसका मतलब है कि सारे फ़ारेनहाइट की रीडिंग निकालेंगे 3/2x करेंगे, Yes, sir. और x की वैल्यू क्या आ रही है? पुट करिएगा 160 बाई 1.5, आंसर आ जाएगा माइनस 160। Yes, sir. रीड किया आपने? Yes, sir. ओके डियर, आगे बढ़ जाइएगा।
नेक्स्ट वाले पे आइए जल्दी से। नेक्स्ट वाले पर बेटा आ जाइए जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 45 रीड नहीं करना है, 46 रीड करना है। इसको मैं साफ कर दूं, आपने कर लिया ना सॉल्व? यस सर। ओके डियर, देखते हैं कितने बच्चे मेरे बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए सारे बच्चे। और अब आइएगा जरा देखते हैं कितने बच्चे 46 क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह का है, ध्यान रखिए। What temperature on Celsius scale the Fahrenheit scale reading is double of Celsius? बोलो बेटा। यस सर, आ गया। यस सर। आ गया? अरे वेरी नाइस नाइस। एक काम करने Yes, बेटा, sir. देखो किसकी रीडिंग डबल है किसके। जस्ट अभी अभी मैंने बोला कि आपको बताया गया सेल्सियस की रीडिंग अगर x है तो फ़ारेनहाइट की डबल है तो फ़ारेनहाइट 2x हो जाएगी। यस सर, बस 2x। केवल इतना परिवर्तन करना है। चलिए स्टार्ट करिए। तो इस क्वेश्चन में मैं केवल ये हटा दूं, मैं ये वाली वैल्यू हटा दूं तो मेरा आंसर यहां से दौड़ दौड़ के आएगा। मैं आप सारे बच्चों सर के फोर्थ बता रहा आंसर है हूं, सर। जल्दी मेरे पास। हाँ कितना यस कितना? सर, 160 सेल्सियस। ठीक है बेटा, डन डन डन। देखो f की वैल्यू हो जाएगी 2x, 2x। वैल्यू हो जाएगी 2x। तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा f की जगह पे 2x, 32/9 हो जाएगा। 9x इक्वल टू 10x माइनस 160 आएगा। माइनस x इक्वल टू 160 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 160 डिग्री सेल्सियस हो गया आंसर। अच्छा कोई Yes, बताए sir. मुझे, यस सर। फ़ारेनहाइट में बताइए। यस सर। 320 डबल 320। सर 320 320 सर। 20 सर। 320। ये आ गया। कोई ऑप्शन ये भी दे सकता था, कोई ऑप्शन आपको ये भी दे सकता था। अगर फ़ारेनहाइट में लास्ट पूछता तो क्वेश्चन करिए 47 करिए। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब मेरे साथ फिजिक्स लगाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। देखिए जरा लास्ट क्वेश्चन करिए जरा। लैंग्वेज थोड़ी सी घूमी हुई है। पढ़ो बेटा, 47 नंबर पे पढ़ो। When the mass of बेटा, when the mass of सॉरी नीचे कहां पे आ गया मैं। When the temperature is taken, thermometer is taken from melting ice to warm liquid, the mercury level rise to the distance from lower to higher 2/5 of the distance from lower to higher। इसका मतलब समझो जरा। मान लीजिए ये सेल्सियस स्केल है, मान लीजिए ये सेल्सियस स्केल है बेटा, ठीक है। और इस सेल्सियस स्केल में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसको अपर पॉइंट कहा जाता है। और बेटा इसको लोअर फिक्स पॉइंट कहा जाता है। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। कौन सा स्केल है जरा बताओ? सेल्सियस स्केल। अब क्या कह रहा है, मरकरी चढ़ना शुरू करता है
मरकरी चढ़ना शुरू करता है तो 2/5 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर। इसका मतलब मरकरी की जो हाइट है, ये देखो ये हो गई, मरकरी यहां तक चला गया और ये वाला टेम्परेचर कितना आया, 2/5 ऑफ डिस्टेंस। अपर माइनस लोअर। कह रहे हैं 2/5 ऑफ अपर माइनस लोअर। बताइए 2/5 अपर पॉइंट कितना है 100 minus 0. और लोअर पॉइंट कितने, तो ये आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस का आ गया, 40 डिग्री 40 डिग्री। कोई ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है, ऑप्शन केल्विन में केल्विन। तो क्या आप चेंज में कर से देंगे सारे केल्विन में। 73 ऐड नहीं कर पाएंगे? हाँ Yes, sir. 73 का करेक्ट वैल्यू है 0.15। जब आप 303. ऐड करोगे ऑप्शन फर्स्ट First one. कौन सा ऑप्शन आया, First option. बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. सर आ गया। क्या मुझे आगे अब बढ़ जाना चाहिए? जरूर। यस सर। ठीक है बेटा, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा पहले नीचे वाला देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे, नाराज नहीं, स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिया बताइए आप। कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे ना, मैं इतना अच्छा स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, आपने लेने नहीं दिए। आइए बेटा, बेटा सुनो, आगे आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक। जब आपने स्केल पढ़ लिए, सब कुछ हो गया, तो छोटा सा टॉपिक है ना, वो मैं यहाँ सर पे आज रीड पता कैसी फीलिंग आ रही है? हाँ? आज पता है कैसी फीलिंग आ रही है? बता दीजिए आप। ऐसी फीलिंग आ रही है कि 40 प्लस कर ले जाएंगे इस बार। हैं? हाँ 40 प्लस क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बिल्कुल, मेरे साथ आप बने रहिए। 40 प्लस। इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो कमेंट डालते हैं अपने स्टेटस में, ऐसे तो नहीं डालते हैं भैया। उन बच्चों का बड़ा प्यार है कि भाई हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बेटा जितने भी चीजें आपने पढ़ ली हैं, उतनी चीजों को मैं थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से एक नए कॉन्सेप्ट की ओर जाता हूं। कि मान लीजिए क्वेश्चन दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाए, और ये कब आया है क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं। मैं तो बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, मतलब वैसे पढ़ा रहा हूं वाली बात नहीं है। मैं इस कॉन्सेप्ट को छोड़ता नहीं हूं कभी। आई विल नेवर ड्रॉप दिस, है ना, कभी ड्रॉप करूंगा ही नहीं। जब पढ़ाऊंगा तो ड्रॉप ही नहीं करूंगा। लेकिन मेरे भाई लोगों ने ड्रॉप करना शुरू कर दिया, जो पढ़ाते हैं दूसरी कोचिंग में पढ़ाते हैं। भाई पूरे 138 करोड़ की आबादी में हम ही तो नहीं पढ़ाते हैं, और भी पढ़ाते हैं। तो उन्होंने इसको छोड़ना शुरू कर दिया। और नीट के पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है कि करीब 4 साल पहले आया था, फॉल्टी थर्मोमीटर 4 साल पहले पूछा गया था। तो भैया वो बच्चे बिल्कुल नहीं कर पाए जिनके गुरुजी ने ये टॉपिक छोड़ दिया। और मैं, आप जानते हो कि मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, आपको भी नहीं छोड़ूंगा, और टॉपिक तो छूट ही नहीं सकता, है ना। आ जाओ बेटा, थर्मोमीटर देखिए। फॉल्टी थर्मोमीटर जो है, ये कौन सा थर्मोमीटर है जो फॉल्टी कहा जाता है? मेरे हाथ में ये बताओ क्या है मेरे हाथ में? स्केल दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। दिख रहा है बच्चा? यस सर। इसका मेरे उंगली के पास कौन सा अंक दिख रहा है, जरा बताइए। इधर वाला 1, इधर वाला 1 दिख रहा होगा, ये वाला 1 है। हाँ सर 1। Yes, sir. हाँ। Yes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक जाता है।
तो ये 12 तक जाता है। 12 इंच का है ये, इसको 1 फीट कहते हैं, 1 फीट। ठीक है। अगर मैं, अच्छा ये किसने बनाया, मिश्रा सर ने बनाया है या आपके M2 बैच के बच्चों ने बनाया है, हमारे जितने साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं? मिश्रा सर ने बनाया है होगा। ये किसने बनाया, लकड़ी का किसने बनाया? आपका है तो आप ही ने बनाया होगा। हमने नहीं बनाया बच्चा, तो बनाया खरीदा सर ने, खरीदा है। कार आपने खरीदा सर। पेंटर। अब सर ऑप्शन 2 ही थे ना, पढ़ाई नहीं बनाया। सुनो, आपने 2 ही ऑप्शन दिए थे, आपने और हमें। अच्छा ठीक, सुनो बेटा, ये वाला जो है ना, कारपेंटर जब भी गलती करेगा उसको मैं बता के गया, पढ़ाने से पहले मैंने उसको बताया, बेटा काले काले पेन से इसमें निशान लगा देना। उसने निशान पास पास लगा दिए, पास पास लगा दिए, तो यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे जो 12 आ रहा है 12 आ रहा है बेटा। जैसे ये 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, यहाँ पे 30 की जगह 50 आने लगा। जब निशान पास पास लगा देंगे तो मेरा कहने का मतलब है कि कौन सा स्केल फॉल्टी स्केल कहलाता है। फॉल्टी स्केल कौन सा स्केल कहलाता है? दुनिया में वो सारे स्केल फॉल्टी स्केल कहलाते हैं जिनके नाप तौल में हमसे कोई गलती हो जाए। दुनिया में वो स्केल आपके फॉल्टी स्केल कहलाते हैं जिनके नाप तौल में हमसे कोई गलती हो जाए। ये वाला स्केल बच्चा फॉल्टी स्केल है। ये वाला फॉल्टी स्केल, इसका अपर पॉइंट और इसका लोअर पॉइंट गलत मार्क हो गया है। दोनों या एक, दोनों भी हो सकते हैं या हो सकते हैं एक। तो पढ़ो ध्यान से। Faulty thermometer is calibrated in such a way that lower fixed point and upper fixed point are quite different from the correct scale. फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो बेटा, मेरे हाथ में स्केल, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे बेटा 30 सेंटीमीटर। मैंने गलती कर दी, मेरे से ये गलत हो गया या फिर ये, कोई भी एक गलत हो जाए तो इसको हम कहते हैं फॉल्टी स्केल। आप सुनिएगा, फॉल्टी स्केल से जब हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर निकालेंगे इस पानी का, तो मान लीजिएगा ये टेम्परेचर की रीडिंग देता है TF, इसको कहते हैं रीडिंग ऑफ फॉल्टी। TF का मतलब क्या हो जाएगा? रीडिंग ऑफ फॉल्टी स्केल। बोलो बेटा, रीडिंग ऑफ फॉल्टी स्केल। मुझे लगता है आप लोगों को ये बात मेरी समझ में जी सर। आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से बोलिए। जी सर। यस सर। यस सर। आप लोगों में देखते हैं, मैं कोई भी नाम सिलेक्ट करता हूं, लकी नेम, कोई भी नाम मैं सिलेक्ट करता हूं, कोई जाएगा नहीं, समझ लीजिएगा। चलो, खुशबू यादव, बताइए व्हाट इज फॉल्टी स्केल? सर जहाँ पे अपर या लोअर पॉइंट में सर कहीं पे भी मिस्टेक आ जाए तो सर उसे जिस फॉल्टी स्केल में अपर या लोअर या लोअर दोनों, डिफरेंस आ दोनों के अपर बीच या लोअर या दोनों को गलत तरीके से मार्क कर दिया जाए उसको कहते हैं फॉल्टी स्केल। बोलो ओके या नो, नॉट ओके? ओके। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अच्छा, परमार जी बताइए, परमार। परमार साहब बताएं। जल्दी बताएं, जल्दी। अच्छा, परमार साहब कहाँ चले गए भैया? परमार साहब लग रहा है। तहजीब बताएं, बताएं, तहजीब बताइए।
शिवेंद्र वीर विक्रम बताइए, व्हाट इज फॉल्टी स्केल? ऐसी स्केल सर जिसमें ऐसी स्केल जिसमें हमसे मापने में कोई गलती हो जाए, मापन में गलती हो। ऐसा स्केल जिसको मार्क करने में हमसे गलती हो जाए, और गलती किसमें हो जाए, लोअर में, अपर में, या दोनों? राइट, दोनों में हो सकती है सर, या तो अपर में। युवराज मिश्रा मेरा नाम सुन रहे हैं? युवराज मिश्रा अपना नाम सुन रहे हैं बेटा? बताइए, क्या फॉल्टी स्केल की रीडिंग, जो भी हमारे पानी का टेम्परेचर आएगा, क्या फॉल्टी स्केल आपका टेम्परेचर सही बताएगा या गलत बताएगा? सही बताएगा या गलत बताएगा? गलत बताएगा। अब मेरी बात सुनिएगा, बिल्कुल ठीक बेटा। अब जरा बताएंगे प्राची यादव, मान लीजिएगा हमने करेक्ट स्केल से तुलना करी, फॉल्टी स्केल की तुलना करेक्ट स्केल से करी। मेरी बात सुन रहे हो सारे बच्चे? जी सर। यस सर। सुनते जाइएगा। आपके घर में दूध आता है, यस सर। और दूध आपकी मम्मा जो है, दूध आपकी मम्मा भगोने में रोज उबालती हैं, बॉयल करती हैं। कभी दूध वाला बेवकूफ बना दे और वो थोड़ा सा दूध कम ले आए, मम्मा को तुरंत आइडिया हो जाता है। कैसे? कि दूध भगोने में जहां तक जाता था वहां तक नहीं पहुंचा, लेवल ऑफ मिल्क नीचे रह गया। और कभी दूध ज्यादा ले आए तो लेवल ऑफ मिल्क ऊपर आ गया। तो हाउ डू योर मम्मा, आपकी मम्मा कैसे जज करेंगी दूध ज्यादा आया, लेवल बढ़ गया, और कैसे जज करेंगी दूध कम आया, लेवल घट गया? आपको पता है मम्मा ने इस बात का एहसास कैसे किया? उनको पता है कि करेक्ट स्केल कहां तक हमारा भगोने में दूध आता था। तो हमेशा कंपेयर किया जाता है करेक्ट स्केल से। तो जब हम फॉल्टी स्केल को कंपेयर करेंगे करेक्ट स्केल से, कंपेयर करिए, कंपेयर करो, तो करेक्ट स्केल का अपर पॉइंट और करेक्ट स्केल का लोअर पॉइंट, और करेक्ट स्केल की रीडिंग ऑफ करेक्ट स्केल। इसका मतलब आप बेटा सारे बच्चे कंपेयर कर लोगे। मैंने आपको दो स्केल को कंपेयर करने का ये फॉर्मूला कल बताया था। यू कैन कंपेयर एनी टू स्केल। आपको इस दो स्केल को कंपेयर करने का फॉर्मूला बिल्कुल पता है बेटा? नो प्रॉब्लम, आराम से कर सकते हैं कंपेयर। चलिए टेम्परेचर बताइए, करेक्ट स्केल में कितना है? पीसी है सर जी। करेक्ट स्केल का लोअर पॉइंट, करेक्ट स्केल का अपर, करेक्ट स्केल का लोअर। अब बताइए टेम्परेचर आपका ये वाला फॉल्टी स्केल का कितना है? फॉल्टी स्केल का टेम्परेचर है टीएफ, माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ये आर्टिकल हो गया खत्म। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, आर्टिकल में कहीं कोई समस्या हो तो बता दे। फॉल्टी स्केल को मम्मा ने दूध को अपने भगोने में डाला, मार्क जहां तक दूध करेक्ट आता था उससे कम पाया, मम्मा ने फोन उठाया, दूध वाले को 4 बातें सुनाई कि आपने दूध कम क्यों भेजा। मतलब कि गलत मेजरमेंट किया। मेजरमेंट गलत अगर हो गया तो कैसे पता चलेगा? कंपेयर फ्रॉम करेक्ट मेजरमेंट। और करेक्ट मेजरमेंट बगल में बनाया, करेक्ट स्केल से तुलना कर लो बेटा। तो आई थिंक आप लोगों को करेक्ट स्केल को फॉल्टी स्केल को तुलना करना आ गया। ओके डियर? यस सर। अब और क्लियर, अब ये और क्लियर हो जाएगा
जब हम नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे। ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा जब हम नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे। पढ़ो बेटा नीचे वाला क्वेश्चन। लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट ऑफ फॉल्टी स्केल इज कैलिब्रेटेड। फॉल्टी स्केल का लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट कितना कैलिब्रेट किया है। देखो फॉल्टी स्केल ये है, अपर पॉइंट 95, लोअर पॉइंट 5 और इट मेजर द रीडिंग। फॉल्टी स्केल कितनी रीडिंग देता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी? 59 ये 59 वैल्यू हो गई, टीएफ की हो गई, टीएफ की वैल्यू टीसी हो गई निकालना है। फॉल्टी की। और बेटा कह रहा है करेक्ट वैल्यू बता दीजिए, ये निकालना है बच्चा। टीसी नहीं। अच्छा करेक्ट स्केल आपका सेल्सियस ले लिया। सेल्सियस में लोअर पॉइंट होता है 0 और अपर पॉइंट होता है 100। क्या 100 बच्चा लोग मेरी बात सुनो। 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, 6 वैल्यू। बेटा यू हैव 6 वैल्यू, 6 अननोन है। आपको हर बार 5 बातें दी जाएंगी। 5 आर गिवन और छठी निकालनी है। मेरी बात ये ब्लैक वाले पेन की क्लियर हो गई? ऊपर के फॉर्मूले में 6 बातें हैं। 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4, 5, 6। 6 में से कितनी दी गई है? यहाँ पे 1 दी गई है, 2 दी गई है, 3 दी गई है, 4 दी गई है, 5 दी गई है। कौन सी निकालनी है? छठवीं निकली क्वेश्चन है। कर लोगे आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, फॉर्मूला sir. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर। चलो बेटा आगे बढ़ जाइए। आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए माय डियर। चलिए वैल्यू पुट करिए। आपको कितना मिलेगा बताओ? करेक्ट की रीडिंग निकालनी है। करेक्ट का लोअर पॉइंट 0 है, करेक्ट का अपर पॉइंट 100 है, करेक्ट का लोअर पॉइंट 0 है। फॉल्टी का लोअर पॉइंट कितना हो जाएगा? फॉल्टी का रीडिंग दिया है 59। अपर लोअर पॉइंट कितना है बेटा फॉल्टी का? फॉल्टी का लोअर पॉइंट कितना दिया है बेटा? 5 और ये हो जाएगा 95 और ये हो जाएगा 5। सॉल्व करो, 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। बताओ मेरी बात, मेरा फंडा सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। Yes, यस sir. सर। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फॉल्टी स्केल क्लियर? सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉल्टी स्केल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल का होमवर्क लिखने के लिए तैयार हो जाइए। यस कल सर। का होमवर्क लिखने के लिए तैयार हो जाइए। स्क्रीनशॉट डन? जी सर। यस सर। होमवर्क लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया आपको। जस्ट अभी अभी यही वाला क्वेश्चन कराया था। आंसर बताओ। 60। होमवर्क 60. लिखेंगे। क्वेश्चन 1 होमवर्क लिखिए सारे बच्चे। क्वेश्चन 1 करना है सारे बच्चों को। लिख लिया होमवर्क? 2 करना है। क्वेश्चन 1 2 करना है। क्वेश्चन 1 2 के बाद वन टू के बाद बच्चा आपको करना है 42। 42 को लिख दीजिए, नीट में आया था।
सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। जितने बच्चों ने फॉल्टी पढ़ लिया जितने बच्चों ने, वो आज पूरा घर में जाके अपने नोट्स बनाएगा, नोट्स बना के उसके बाद ये क्वेश्चन सारे कर डालेगा। तो डन। और जब सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर लोगे तो माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। बताइए कौन सा? नंबर 45। ओके डियर, टाइम इज Okay. गोइंग टू ओवर। आई थिंक हो गया है आपका। तो कितने क्वेश्चन दिए गिन के बताओ। 4 4 क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट पढ़िएगा और 4 क्वेश्चन रट डालिएगा। और मैं ओके आपकी हो सकता है कल ना हो पाए, लेकिन मंडे से मेरी क्लासेस लंबी होंगी। लंबी वाइब्रेंट क्लासेस के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए।